बिहार सरकार से इसके बारे में बात की, हम प्रशासन से बात किए हैं कि किसी के भी आधार कार्ड को पब्लिक करना, आज मेरे बाप का नाम लेके, मेरे पापा का नाम लेके, मेरी माँ का नाम लेके लोग गालियां देते हैं। सबको 2 भागों में बांट दिया। ऐसे दरिंदा को फांसी की सजा होना चाहिए, तो जेल बहुत कम है। हाँ, बीच चौराहे पे सरकार को फांसी दे देनी चाहिए। जितने भी कलाकार दिन रात जग के मेहनत करके मनोरंजन करा रहे हैं और उनकी मासूम बच्ची को गाली दिया जा रहा है, उनकी बीवी को गाली दिया जा रहा है, जातीय बात करके 2 भागों में बांटता है। कभी पवन भैया का तारीफ करेगा, कभी रितेश पांडे जी का तारीफ करेगा, कभी खेसारी लाल का तारीफ करेगा ये लोग, और भोजपुरी को बांट देगा। चाहे वो पवन सिंह हो, पवन सिंह को बोलेगा धोनी चटवा है, नाभी नरेश है। गुंजन सिंह को माँ बहन की गाली देगा, खेसारी लाल यादव को गाली देगा, समर सिंह को देगा, हर जाति कल्लू जी को देगा, अंकुश राजा को देगा, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, जितने भी बड़े छोटे कास्ट हैं, सब लोग बोले थे कि हम भोजपुरी का सेवा करेंगे, भोजपुरी के बारे में हम भोजपुरी के लिए लड़ेंगे, लेकिन आज वो भोजपुरी के सारे कलाकारों को गाली दे रहे हैं। तो बोलिए, तो सारा कलाकार को गाना गाना बंद कर दे तो भोजपुरी को गाना, मनोरंजन भोजपुरी के लिए कौन कराएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं राइज अप बिहार। और आज हमारे साथ हैं कश्यप कहर, जो कि सबसे पहला वीडियो मेरे चैनल पे इन्हीं का था, और आज लगभग 8 महीने बाद उसी चैनल पे फिर से कश्यप कहर जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबके प्रणाम, नमस्कार। ये हमारे भाई प्रभाकर और राइज अप बिहार देखे वाला सबके नमस्कार करे तनी। भाई आइल बने हमरा के यहाँ, स्वागत बा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भैया। भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होते रहता है, लेकिन ऐसे में विवाद होना अच्छी बात भी है, लेकिन बहुत बुरी बात हो जाती है तब जब एक छोटे से गंदे से नाले जैसे यूट्यूबर किसी की माँ बहन को गाली दे। ऐसे में मगहिया जवान नाम से एक यूट्यूबर है, जो कि खेसारी लाल यादव जी के, जो कि सुपर स्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री के, और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि वर्ल्ड पे दूसरे नंबर पे है, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे उनका गाना बज रहा है, कोको कोला। तो ऐसे में गर्व भी होता है कि हम बिहारी हैं और हमारे बिहार से हैं भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी। लेकिन ऐसे में छोटे तुच्छ यूट्यूबर लोग किसी की माँ बहन को गाली देते हैं, इस पे कैसे कहिए, क्या कहिएगा? देखिए, वो खेसारी जी को ही गाली नहीं देते हैं, वो हमारा एक भोजपुरी परिवार है, और परिवार से जितना भी गायक गायिका, गीतकार, संगीतकार, जितना लोग जुड़ल बा, सबके गाली देता लोग। तो आज खेसारी जी ने बहुत बर्दाश्त करके आज हम लोगों ने एक्शन लिया है, और वो सारे भोजपुरी के कलाकारों ने एक्शन लिया है, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं भैया का। तो गाली देना हमारे और आपके लड़ाई में गाली गलौज ठीक था, जहाँ तक आपने दिया बर्दाश्त किया आदमी। अब घर तक बातें आ गई कि बेटी पे बोलने लगे आप लोग, माँ पे बोलने लगे, सबको उल्टा पुल्टा। तो वो एक बहुत ही दुखदाई बात था, और खेसारी भैया ने उसका विरोध किया और वो आज एक्शन लिए। आज पूरा बिहार और यूपी झारखंड साथ हैं। आखिर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आज पहली बार का नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है कि सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव जी को टारगेट किया जाता है, और उसमें साथ में जितने टीम वाले हैं उनको भी टारगेट किया जाता है। जाति को लेके, तो किसी चीज़ को लेके, सौम्या पोखरेल को लेके बहुत सारी बातें आ रही हैं, लेकिन माँ बहन पे गाली दिया जा रहा है। कल खेसारी लाल यादव जी ने पोस्ट किया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज दोबारा खेसारी भैया ने पोस्ट किया है, तो कब तक उम्मीद है कि इस पे एक्शन होगा? बातें चल रही है, देखते हैं। अगर बिहार सरकार सुनवाई करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो धरना प्रदर्शन का काम करेंगे हम लोग। सरकार से न्याय दिला के ही रहेंगे, क्योंकि हमारी ये भोजपुरी कलाकारों की सम्मान की बात आ गई है, और यहाँ पे आज सभी कलाकार खड़े हैं। सरकार से हम लोग सवाल करेंगे कि आज हम लोग को सबको गाली देते हैं, सबको माँ बहन की गाली दी है ये लोग। तो आज सब लोग खड़े हैं और सब लोग विरोध कर रहे हैं उन लोग का। आज पूरी बिहार की जनता विरोध कर रही है ऐसे हैवान जानवर का, जो हमारी बेटी को गाली देता है, हमारी माँ को गाली देता है। एक बेटी का बाप होकर वो लोग किसी बेटी को गाली देता है, माँ को गाली देता है, बहन को गाली देता है। हमारे भोजपुरी में इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ा चीज़ कि अश्लीलता होने के दूर कहाँ करता हूँ। तुम लोग अश्लीलता फैलाए हो, रात को 2 बजे रात को दारू पी के लाइव आते हो, और आधा घंटा तक नॉन स्टॉप खेसारी लाल यादव को गाली देते हो, मुझे गाली देते हो। इससे बड़ा अश्लील और क्या हो सकता है भोजपुरी सबसे बड़ी बात कि अभी खेसारी लाल यादव जी की बेटी अभी बहुत बड़ी भी नहीं हुई है, और उनकी बेटी पे ताना कसा जा रहा है कि खेसारी लाल की बेटी जवान हो गई है, शर्म करो।
बताइए, जब एक मासूम बच्ची को ऐसे कहा जाएगा तो कैसे चलेगा? तो ये हमारे वो खेसारी लाल यादव की बेटी कहाँ है? वो हमारे भोजपुरी समाज की जी। बेटी है, वो हमारी भी बेटी है, आपकी भी बेटी है। और हमारे जैसे खेसारी लाल यादव के जितने लोग सपोर्ट करते हैं, गाना सुनते हैं, प्यार करते हैं, वो सबकी बेटी है। कलाकार जो हो जाता है वो सबका होता है। हमारे जितनी भी आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो कलाकारों के लिए कलाकार बन के तो पब्लिक का प्यार है, और वो पूरे हमारे यूपी बिहार की बेटी है। और ये गर्व करने वाली बात है कि खेसारी लाल यादव आज पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं। पवन सिंह जी कर रहे हैं, चाहे वो एवरीथिंग कोई भी स्टार हो, रितेश पांडे हो, प्रमोद प्रेमी हो, कल्लू जी हो, चाहे गुंजन भैया, समर भैया, जितने लोग हैं सब लोग आज भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। हाँ, आपस में हम लोगों का विरोध चलता है, लेकिन कहीं से कभी किसी को गाली गलौज नहीं हुआ। अगर एक परिवार में हम लोग रहे हैं तो थरिया ज़्यादा रहता है तो लड़खड़ाता है, लेकिन सब लोगों में प्यार है। आज सब लोग मिल के एक लोग का विरोध कर रहे हैं, ये हमारे भोजपुरी के लिए गर्व की बात है कि आज सारा भोजपुरी एक हो गया है। और सारे भोजपुरी के कलाकार, स्टार से लेके नॉन स्टार से लेके वीडियो कैमरा से लेके जितने संगीतकार हैं, गीतकार हैं, सब लोग एक हो गए कि मगहिया जवान के खिलाफ विरोध किया जाए। और आज ये नौबत आ गया है कि आज सब लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं, भैया आप जगह तय कीजिए, ये सरकार अगर नहीं बोलती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं। आज सभी लोग तैयार हैं आने के लिए। तो बस अगर हम लोग एक दिन इंतजार कर रहे हैं, अगर ये लोग सरकार उन लोग को अरेस्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो अब धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, धरना का जो बात हो रहा है, ये कब तक उम्मीद है कि कब तक कर लिया जाए? क्योंकि आज मान के चलिए कि 24 घंटा लगभग हो ही गया है, जी, एक दिन हो ही गया, तो कब तक आज भर का टाइम दे रहे हैं आप लोग? तो कब धरना होगा? कल और कल रात तक का समय है, उसके बाद परसों दिन हम लोग समय और जगह निर्धारित कर देंगे। तो ऐसे लोगों को जरूर से जरूर सजा दिलवाना चाहिए। और अखिलेश भैया, एक वीडियो उन लोगों का आया था इंटरव्यू, जिसमें एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि आप दूसरी की माँ बहन को गाली देते हैं, अगर आपकी माँ बहन को गाली दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि दूसरे से मुझे मतलब नहीं है, मेरी माँ बहन को कोई गाली देगा तो मैं गाली दूंगा। और ऐसे में लोगों को गाली क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जब से यूट्यूब आया है, कोई भी लोग आके लाइव आके कुछ भी बोल देते हैं। क्या इस पे मांग करते हैं कि रोक लगना चाहिए, कि कोई आके गाली अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे? थोड़े से फायदे के लिए, और पब्लिक को समझ में नहीं आता है। हमारी सबसे बड़ा चीज़ की जनता सबसे बड़ा समझदार और भोली भाली होती है। इन लोगों को थोड़ा सा में दया आ जाता है। थोड़े ऐसे ये लोग हैं कि भावुक लोग होते हैं। इन लोगों का जो हृदय होता है, जितने भी भोजपुरी पब्लिक है, हमारे गांव देहात की पब्लिक है, शहरों की पब्लिक है, वो लोग थोड़ा सा, हम लोग इमोशनल होंगे, कोई भी कुछ लगेगा कि अरे ये गलत। देखिए, कलाकार सबसे कमज़ोर जाति है, कलाकार सबसे कमज़ोर होता है। मानते हैं कहीं कहीं सब लोग, हम ना दूध के धुले हुए हम हैं, ना भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी कलाकार हो, मेहनत करते हैं, गाते हैं। हो सकता है किसी से कभी आए दिन गंदे गाने निकल गए, लेकिन आज भोजपुरी में 5 सालों से बहुत सुधार हुआ है। जैसे पहले गाने बनते थे वो अब नहीं बनते, अच्छे गाने बज रहे हैं। तो ये हमारी भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो लोग आए और आके सरेआम गालियाँ देने लगे। देखिए, आज उन लोगों को उसका फ़ायदा मिला कि उनको फिल्में मिलने लगी। वो लोग बोले थे कि हम भोजपुरी का सेवा करेंगे, भोजपुरी के बारे में हम भोजपुरी के लिए लड़ेंगे, लेकिन आज वो भोजपुरी के सारे कलाकारों को गाली दे रहे हैं। तो बोलिए, तो सारा कलाकार कल गाना गाना बंद कर दे तो भोजपुरी को गाना, मनोरंजन भोजपुरी के लिए कौन कराएगा? किसको? आज सबको माँ बहनों की गाली दिए जा रहे हैं, सबको गाली दी जा रही है। तो आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे काला दिन है कि वो लाइव आके सरेआम, वो चाहे वो पवन सिंह हो, पवन सिंह को बोलेगा धोनी चटवा है, नाभि नरेश है, गुंजन सिंह को माँ बहन की गाली देगा, खेसारी लाल यादव को गाली देगा, समर सिंह को देगा, हर जाति, कल्लू जी को देगा, अंकुश राजा को देगा, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, जितने भी बड़े छोटे कास्ट हैं, सब लोग, सब जाति के वर्ग के लोग हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं और सबको गाली दिया है। और कल लाइव आके बोल रहा है कि सारे राजपूत भाई हमारे साथ हैं। आप लोग उन लोगों की मानसिकता यहीं से समझ लीजिए कि वो लोग जातीय बात करके 2 भागों में बांटता है। कभी पवन भैया का तारीफ करेगा, कभी रितेश पांडे जी का तारीफ करेगा, कभी खेसारी लाल का तारीफ करेगा ये लोग, और भोजपुरी को बांट देगा। आज वो बांट दिया कि हमारे जितने भी फैन थे वो लोग आपस में लड़ने लगे, आपस में विद्रोह होने लगा, आपस में ये लगने लगा कि अरे ये मुझे नहीं प्यार करते हैं, अगर ये बाबू साहब हैं तो हमें नहीं प्यार करते होंगे, ये यादव जी हैं तो मुझे नहीं। ये नहीं होना चाहिए। भोजपुरी एक परिवार था, आज भोजपुरी में द्वेष की भावना ला दिए हैं लोग। भोजपुरी को इस तरह से कर दिए हैं कि अगर आप भोजपुरी में, अगर आप पवन सिंह के राजपूत हैं तो आप सिर्फ पवन सिंह को पसंद करेंगे, खेसारी लाल यादव हैं तो आप सिर्फ यादव को पसंद करें। ये नहीं होना चाहिए। भोजपुरी एक
साफ सुथरी भाषा है और इसमें हर जाति हर वर्ग के लोग भोजपुरी के गाना सुनते हैं। आज अगर जो 800 मिलियन 500 मिलियन गाना जा रहा है उसमें ऐसा थोड़ी है रितेश पांडे ब्राह्मण है आज 900 मिलियन उनका हेलो कौन गाना है, पुदीना गाना इतना गया, खेसारी भैया का 600 मिलियन गाना जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जादव जी लोग सुने हैं, पंडित जी लोग सुने हैं, बाबू साहब लोग ने नहीं, भोजपुरी के सारे लोग सुन के सपोर्ट करके वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो भोजपुरी को आगे करने की अब बात किया जाए और भोजपुरी के कलाकारों को अब संभलने का समय आ गया है। ऐसे दरिंदे आएंगे और हम सबको गाली दे के, आज हम गाली सुनते हैं, कल आप गाली सुने थे, परसों वो सुनेंगे, उस दिन वो सुने थे, ऐसा कोई इंसान नहीं बचा है जो ये दोनों दरिंदा किसी को छोड़ा हो। तो इन लोगों का समय आ गया है कि बिहार सरकार के सामने आप लोग आइए और लड़िए अपने हक के लिए कि हमारे लड़ाई में, हमारे भोजपुरी में हमारी माँ बहन की क्या गलती है। दिन रात ये लोग गाली देते रहता है, आए दिन सबको 2 भागों में बांट दिया। ऐसे दरिंदा को फांसी की सजा होना चाहिए, तो जेल बहुत कम है। हाँ, बीच चौराहे पे सरकार को फांसी दे देनी चाहिए। जितने भी कलाकार दिन रात जग के मेहनत करके मनोरंजन करा रहे हैं और उनकी मासूम बच्ची को गाली दिया जा रहा है, उनकी बीवी को गाली दिया जा रहा है, ये जो दो कौड़ी के जितने भी अपने पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, लोग अफवाह फैला रहे हैं, चाहे वो पवन भैया का निजी रिश्ते के बारे में हो, उसको भी यूट्यूब पे लोग डाल रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे भोजपुरी के लिए सबसे बुरा दिन है। आज ये मन बढ़ा है तो उन्हीं लोगों के चलते आज इतना यूट्यूब हो गया और आज सब लोग ये सब कर रहे हैं। तो ये हमारे भोजपुरी के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पवन भैया के निजी रिश्ते के बारे में भी फेसबुक पर डाल रहे हैं लोग, निजी रिश्ते के बारे में भी जो भी वीडियो बना रहे हैं, बहुत गलत चीज़ है। इससे आप लोग प्लीज़ दूर होइए और भोजपुरी को आगे बढ़ने की बात कीजिए। भोजपुरी को इतना बर्बाद मत कर दीजिए कि हम लोग को आपस में ही डर लगने लगे। ऐसा हमारे आधार कार्ड, हम जब फ़ोन से बात करने की कोशिश किए थे, मेरा आधार कार्ड वो लोग फेसबुक सोशल साइट पे चढ़ा दिया है। हम बिहार सरकार से इसके बारे में बात किए, हम प्रशासन से बात किए हैं कि किसी के भी आधार कार्ड को पब्लिक करना, आज मेरे बाप का नाम लेके, मेरे पापा का नाम लेके, मेरी माँ का नाम लेके लोग गालियाँ देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल बर्दाश्त से एक बाहर हो चुका था, पाप का घड़ा भर गया था, अब वो फूटने वाला है। ये लोग बहुत जल्द प्रशासन के हाथों पकड़े जाएंगे। हमारा लगा था कि 50-100 लाठी लोग के पिटाई प्रशासन मारी, ये लोग का दिमाग ठीक हो जाएगा, ये लोग गाली देते रहे। अच्छा, ऐसे में आप लोग इतना मेहनत करते हैं, ये देख सकते हैं अन्नपूर्णा फिल्म्स का स्टूडियो है और रात भर मेहनत करके कजरा गाना ये लोग बनाए, बंगलिनिया बनाए, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। और इतने मेहनत करने वाले लोगों को जब ऐसा बोला जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। ये बताइए, प्रशासन से कहाँ कहाँ केस हुआ है, केस किया गया है कि नहीं किया गया है, आखिर में कब तक पुलिस ने क्या बोला है, प्रशासन क्या कही है? प्रशासन से हम लोग मिले आज हमारे एसएसपी सर और पटना के थाना प्रभारी, थाना के दरोगा थे, तो सर से भी बात हुआ, सबसे बात हुआ, मिले हैं, 1 दिन का टाइम लिए हैं सब लोग। बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा आगे। लेकिन प्रशासन को डायरेक्ट खेसारी भैया ने पत्र लिखा है, नीतीश कुमार को लिखा है, डीजीपी साहब को लिखा है, और हमें अपने कानून पे बहुत भरोसा है कि हमारी कानून हमारा संज्ञान करेगी, इस मामले को जांच करेगी। हाँ, अगर हम लोग गलत होंगे कहीं से तो हमें भी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी जेल में डाल दीजिए, आप जहाँ बोलिएगा। हम लोग प्रशासन के यहाँ, हम पर्सनली बोल रहे हैं, हम हाजिर होने के लिए तैयार हैं। अगर हमने गलती किया है तो आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन आप संज्ञान कीजिए, उसकी जांच कीजिए कि वो लोग कितनी गालियाँ दिए हैं भोजपुरी कलाकार को। आज ऑडियंस से वोट करा लीजिए कि वो लोग कितनी गालियाँ देते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक दूसरे देश की लड़की हमारे देश में आके काम करती है। खेसारी लाल यादव जी की फैन होने के बावजूद उसको इतना ट्रोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है, और ये लोग कहें कि कोठे पर की लड़की है 300 में आती है, ऐसा अभद्र भाषा। उस बेटी को, उस देश की बेटी को ये लोग बोलते हैं कि वेश्या है, 300 में बेड गरम करती है। इससे शर्मिंदगी हमारे भोजपुरी के लिए और क्या हो सकती है? किसी देश की बेटी हमारे यहाँ काम करने आती है और वो एक विवाद बयान दे देती है कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती। इस पे ये लोग सरेआम बोलते हैं कि वो पोखरा है, वो बहन बोल के लोग सोता है, उसके साथ ये लोग बेड गरम करता है। तो हमारे भोजपुरी के लिए इससे बुरा दिन, गंदा दिन और कुछ नहीं हो सकता है भैया। इन लोगों को सजा दिलाना ही हमारा कर्तव्य है, उसके बाद ही अब गीत गाँव नहीं होगा। अब इन लोग को सजा दिला के ही रहेंगे, इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चलिए लास्ट में मैसेज दीजिए हमारे लिए। सबके बस सहयोग करी जा। अगर समय आवा तो धरना प्रदर्शन के आप लोग अपना भोजपुरी के समस्त सुपरस्टार के संग खड़ा होके जा और ये बता दी जा कि भोजपुरी में अब गाली गलौज, किसी कलाकार को आप गाली नहीं दे सकते हैं। आप गाली देंगे तो जो मगहिया जवान के साथ हश्र हुआ वो आपके साथ भी होगा। अगर हम गलत होंगे तो हमारे साथ भी होना चाहिए। अगर कोई भी भोजपुरी का सुपरस्टार गलती करता है तो उसके साथ भी प्रशासन और सरकार
गलत करे उनको जेल में डाले, अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो। लेकिन भोजपुरी में अब किसी कलाकार को आप गाली दीजिएगा माँ बहन को, ये